नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी पर। हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। उसके अंदर आज हमारा 39 जो नंबर का प्रैक्टिस सेट है वो है। यदि आपने अभी तक भी 38 जो हमारी प्रैक्टिस सेट है वो नहीं देखे हैं तो अभी YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आपके जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होने वाले हैं जिसमें आते हैं रीजनिंग से संबंधित प्रश्न, उसके लिए ये वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इसमें अंदर जो हमने 14 से 15 क्वेश्चन इसमें हम शामिल करते हैं, उसके अंदर सभी मतलब जो भी क्वेश्चन है सभी टॉपिकों से लिए जाते हैं, सभी अलग अलग डिफरेंट टॉपिकों से लिए जाते हैं। इससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। चलिएगा हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा आज का। यदि स्टूडेंट को 103 कोडित किया जाता है तो स्कूल को कोड क्या होगा, मतलब स्कूल का क्या कोड होगा। तो देखिएगा, यदि मैं बात करूँ स्टूडेंट की तो देखिएगा STUDENT। देखिएगा एस का क्या होता है, एस का नंबर जो होता है, देखिएगा जो हमारे अल्फ़ाबेट आते हैं A to Z, उसके अंदर जो एस का हमारा नंबर होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, वो होता है 19। उसके बाद मैं बात करूँ टी का कितना होता है फ्रेंड्स 20। उसके बाद आता है हमारा यू का कितना होता है 21। उसके बाद देखिएगा डी आता है, डी का कितना होता है हमारा 4 होता है, ABCD डी का 4 होता है। इसके बाद आता है हमारा ई की मैं बात करूँ तो ई होता है हमारा कितने नंबर पर फ्रेंड्स, ई हमारा होता है कितने नंबर पर 5 नंबर पर। इसके बाद हमारा क्या आता है, एन आता है, एन हमारे कितने नंबर पर 40 नंबर पर होता है। और यदि मैं बात करूँ किसकी, टी की, तो टी हमारे आता है फ्रेंड्स 20 नंबर पर। इन सभी का यदि मैं टोटल करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, इन सभी का टोटल मुझे 103 प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर हमें दिया गया है। अब हमसे पूछा किसका गया है, स्कूल का। तो एक दफ़ा हम स्कूल का देख लेते हैं, SCHOOL। ठीक है, इसका कोड हम देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर करती हूँ इसका सॉल्व। तो देखिएगा एस की यदि मैं बात करूँ तो एस आता है हमारे 19 नंबर, मतलब कि 19 नंबर पर। आगे मैं बात करूँ सी की तो ABC ये आता है 3rd नंबर पर। इसके बाद आता है हमारा एच आता है हमारे 8 नंबर पर। इसके बाद हमारा आता है ओ कितने पर आता है 15 पर। दोबारा से ओ है तो दोबारा से 15 लिख देते हैं। इसके बाद आता है हमारा एल आता है हमारे 12 नंबर पर। इन सभी का मैं कर दूँ टोटल तो मुझे कितना प्राप्त होता है, इन सभी का टोटल मुझे प्राप्त होता है फ्रेंड 72। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए 72 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखिएगा 6 से 222 का जो संबंध है 7 का कौन सी संख्या से होगा। तो पहले हमें ये सोचना होगा कि 6 से हम 222 कैसे ला सकते हैं, 6 से हम 222 किस प्रकार से हम ला पाएंगे। तो देखिएगा 6 का मैं क्या करूँ कि 222 के आसपास संख्या आ जाए। तो देखिएगा 6 का स्क्वायर से तो नहीं आएगा क्योंकि 6 6 36 होता है, लेकिन यदि मैं 6 का क्यूब करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 216 प्राप्त होता है। अब 216 में मैं कितना ऐड करूँ कि मुझे 222 प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा 216 में मैं एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ +6, तो मुझे कितना प्राप्त हो जाता है, 222 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार 7 का देखिएगा, यदि मैं 7 का करती हूँ क्यूब, यहाँ क्यूब किया तो मुझे यहाँ भी क्यूब करना होगा। तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343। इसके अंदर मैं कितना ऐड करूं, देखिएगा 6 के क्यूब में मैंने 6 ऐड किया तो 7 के क्यूब में मुझे 7 ऐड करना होगा। तो इसमें मैं 7 ऐड करती हूं तो मुझे कितना प्राप्त होता है, तो मुझे प्राप्त होता है 343 में मैं 7 ऐड करूंगी तो कितना प्राप्त होता है मुझे 350 दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। भारत का नई दिल्ली से जो संबंध है पाकिस्तान का किससे होगा। तो देखिएगा भारत का नई दिल्ली से क्या संबंध है, भारत की राजधानी है नई दिल्ली, इसी प्रकार जो पाकिस्तान की राजधानी है कौन सी हो जाएगी, इस्लामाबाद। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कैमरा, मेज, फर्नीचर, इनको हमें वेन आरेख के द्वारा रिलेशन इनके अंदर बताना है। तो देखिएगा यदि मैं फर्नीचर की बात करूँ, ये माना कि हमारा फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर के अंदर ही क्या आती है, मेज आती हैं। लेकिन जो कैमरा होता है इनका इनसे दोनों से कोई संबंध नहीं, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। इस प्रकार का जो वेन आरेख दिया गया है हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज हैं। हमने त्रिभुज काउंटिंग वाले पहले भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं इसी चैनल पर, यदि आपने वो नहीं देखे तो वो जरूर देखिएगा, इससे आपको इस प्रकार के प्रश्नों में कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिएगा
जैसे कि इस प्रकार के त्रिभुज को सॉल्व करने से पहले एक दफ़ा मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि इस प्रकार का जो वर्ग, आयत, चतुर्भुज कुछ भी आपको दिया हो और उसको एक लाइन इस प्रकार से क्रॉस करा दे, ठीक है, एक लाइन इस प्रकार से, एक लाइन इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार की फिगर आपको किसी भी एग्जाम में दी गई हो, तो हम इसके जो नंबर ऑफ त्रिभुज हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल है, वो किस प्रकार से काउंट करते हैं। जो ये खाने हैं छोटे वाले, इनको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, 8 हो गए। तो 8 का 2 गुना इसके अंदर त्रिभुज होंगे। 8 का 2 गुना कितना होता है, 8 दूनी 16। इस प्रकार के फिगर में हमेशा इस प्रकार से हम 2 गुना से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके उसके त्रिभुजों की संख्या बता सकते हैं। तो देखिएगा इसमें भी कुछ हमारा इसी प्रकार का दिया गया है। देखिए ये वाला जो दिया गया है, इसके अंदर देखिएगा नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, ठीक है, ये हो गया 3, ये गलती से हो गया है, देखिएगा ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये 8। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 तो हमारे यहाँ से हो गए, लेकिन 16 आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। इसमें 16 भी दिया है आपको भ्रमित करने के लिए, लेकिन ये आंसर हमारा नहीं है क्योंकि हमारे और त्रिभुज अभी बाकी है। देखिएगा ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर देखिएगा, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, 2 त्रिभुज और मैं ऐड कर देती हूँ, 17 18, ठीक है। ये चलो इसके अंदर लिख भी देती हूँ, ये है 17 और ये है हमारा 18। इसके बाद देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों को मिलाकर और कौन से त्रिभुज बन रहा है, एक तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है, तो 2 और ऐड इसमें मैं कर सकती हूँ, 2 त्रिभुज ऐड हो गए, ठीक है, 16 17 18 19 20। अब एक त्रिभुज और कौन सा इसमें एक्स्ट्रा बन रहा है, देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों से जो मिलकर ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज इसमें और एक्स्ट्रा बन रहा है, तो प्लस 1 और ऐड हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला जो इससे बन रहा है वो तो हमने इसमें ऐड कर लिया है इस वाली फिगर में, लेकिन ये जो ऊपर वाला है ये ऐड नहीं हुआ, तो इसको हम और ऐड कर लेते हैं। तो इन सभी को हम टोटल करते हैं, इन सभी का टोटल कितना हो जाएगा, 16 17 18 19 20 21। मतलब कि जो टोटल त्रिभुज है वो कितने हो जाएंगे हमारे 21 हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 21 हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 6 हो गया। नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति की हमें पहचान करनी है। तो देखिएगा इस प्रकार का जो एरो दिया गया है, पहले दूसरा तीसरा चौथा, तो देखिएगा दूसरे जो बी ऑप्शन है उसमें 3 एरो पीछे की तरफ दिए गए हैं, सी में भी 3 एरो दिए गए हैं और डी में भी पीछे की तरफ 3 एरो हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 4 एरो आपको दिए गए हैं, इसमें 4 एरो हैं, अर्थात ये बाकी तीनों से डिफरेंट है, इसी की हमें पहचान करनी थी। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 7। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या की हमें पहचान करनी है। देखिएगा किस प्रकार से हम इन संख्याओं का रिलेट करें, किस प्रकार से इनको लेकर आएँ। तो देखिएगा यदि मैं बात करूं तो देखिएगा 3 और 5 से मैं 4 किस प्रकार ला सकती हूं, 6 और 8 से 7 किस प्रकार लाऊं, उसी प्रकार से 8 और 4 से यहाँ लाना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन मार्क की जगह। या फिर हम इस तरीके से सॉल्व करके देख सकते हैं, 3 और 6 से मैं 8 ले आऊँ, 5 और 8 से मैं 4 ले आऊँ, 4 और 7 से यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। जिस प्रकार भी हमें आंसर प्राप्त हो जाए उस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू। देखिएगा 3 और 5 को यदि मैं मल्टीप्लाई करके देखूंगी तो 5 या 15 बड़ी संख्या मुझे प्राप्त होती है। चलिए मैं इसको क्या करती हूँ, ऐड करके देखती हूँ, मल्टीप्लाई नहीं करके यदि मैं इनको ऐड करके देखती हूँ तो 5 और 6 7 8, 5 और 3 8 हो गए। 8 में यदि मैं 2 का भाग दे दूँ तो मुझे 4 प्राप्त होता है, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिएगा, यदि मैं 6 और 8 इनको यदि मैं प्लस करती हूँ तो 6 और 8 कितने हो गए फ्रेंड्स, 14 हो गए। 14 में मैं कितने का भाग दूँ, 2 का भाग दूँ तो मुझे कितना प्राप्त हो जाता है, तो मुझे 2 7 14, क्योंकि यहाँ मुझे 7 चाहिए तो 2 का भाग देना होगा। सेम प्रोसेस में जो हमसे पूछा गया है उसके अंदर करती हूँ तो 8 + 4 में करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 8 और 4 12। 12 में सब में मैंने 2 2 का भाग दिया है तो इसमें भी मैं 2 का भाग देती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, देखिएगा 2 6 12, ठीक है। 6 मुझे प्राप्त हो जाता है, अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा, 6, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए श्रृंखला को हमें कंप्लीट करना है। 0 है, 7 है, 26 है, 63 है, 124 है, 215 है और नेक्स्ट संख्या हमारी क्या आएगी ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा 0 है, 7 है, फिर है 26, इसके बाद है 63, इसके बाद है 124 और इसके बाद है हमारा 215। तो देखिएगा इससे हम किस प्रकार से, पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि किस प्रकार से संख्या जो बढ़ते हुए क्रम में हमारे यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। तो देखिएगा 0 की मैं बात करूँ तो देखिएगा 1 का क्यूब -1 0 होता है,
मैं 7 की बात करूँ तो 7 देखिएगा 2 का क्यूब माइनस 1 7 होता है। मैं बात करूँ 26 अर्थात 26 की तो देखिएगा 3 का क्यूब माइनस 1 क्या होता है 26 होता है। मैं बात करूँ 63 की तो ये क्या होता है 4 का क्यूब माइनस 1 होता है। ठीक है, 4 का क्यूब माइनस 1 होता है। मैं बात करूँ 124 की तो 124 क्या होता है फ्रेंड्स 5 का क्यूब माइनस 1 होता है। 215 की मैं बात करती हूँ तो 215 क्या होता है 6 का क्यूब माइनस 1 होता है। तो आप देख पा रहे हैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4, 5, 6 का क्यूब, सब में से माइनस 1 हो रहा है। इसका मतलब जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा फ्रेंड्स 7 का क्यूब माइनस 1 आएगा। 7 का क्यूब माइनस 1 क्या होता है 7 का क्यूब माइनस 1 हो जाता है 342। तो 342 हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि जो 7 का क्यूब होता है वो कितना होता है, वो होता है 343। ठीक है, 343 में से 1 जाएगा तो हमें प्राप्त होता है 342। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित को उनके जीवन काल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिएगा अवरोही होता है, एक होता है आरोही। तो इनमें अवरोही से आरोही या आरोही से अवरोही, तो देखिएगा अवरोही में कितने शब्द होते हैं 4 और आरोही में कितने होते हैं 3। ये हम समझने का तरीका बता रहे हैं क्योंकि काफ़ी दफ़ा एग्जाम में हम इनका उल्टा आंसर सोल्व करके आ जाते हैं। तो देखिएगा अवरोही में 4 शब्द होते हैं और हमारा एक होता है आरोही। आरोही में कितने होते हैं 3 शब्द। तो अवरोही से आरोही की ओर हमसे पूछे तो मतलब बड़े से छोटे, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में हमसे पूछा गया है। यदि आरोही से इधर पूछे, आरोही से अवरोही, मतलब आरोही में 3 शब्द हैं तो छोटे से बड़े की ओर हमसे पूछा गया। इस तरीके से हम इससे थोड़ा सा याद रख सकते हैं, चलेगा। अब ध्यान देते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिएगा निम्नलिखित को उनके जीवन काल के आधार पर अवरोही क्रम में हमें करना है व्यवस्थित। देखिएगा हाथी दिया गया है, बाघ है, घोड़ा है और भेड़िया है। तो देखिएगा सबसे पहले मैं बात करती हूँ, हाथी का जीवन काल सबसे ज़्यादा इसमें होता है, इसके बाद आता है घोड़ा, इसके बाद आता है बाघ और इसके बाद आता है भेड़िया। तो 1, 2, 3, 4 जिसमें दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, तो ये सही जवाब इसमें हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा TCS है। तो दर्पण प्रतिबिंब में हमने हमेशा आपको बताया लेफ्ट तो राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है। तो देखिएगा किस प्रकार से ये हो जाएगा, इस प्रकार से S तो इस प्रकार से दिखेगा। C की मैं बात करूँ तो कुछ इस प्रकार से C दिखेगा। ठीक है, और आगे क्या दिया गया है, S दिया गया है तो T दिया गया है तो T तो सेम ही दिखेगा, उल्टा करो चाहे सीधा करो। इस प्रकार का जो ऑप्शन दिया गया है ये देखिएगा B सही है, लेकिन B कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर D में। तो ऑप्शन नंबर D इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है और उनके आधार पर तय कीजिए कि दिए गए दोनों कथनों के संदर्भ में कौन से निष्कर्ष तर्कसंगत हैं। तो देखिएगा कथन की मैं बात करूँ तो सभी सूरज चंद्रमा है, ये हमने सूरज बना लिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सूरज हो गया। जो सभी सूरज हैं वो क्या है, ये हो गया हमारा चंद्रमा, सभी सूरज चंद्रमा है। फिर आगे क्या है, सभी चंद्रमा तारे हैं, और ये जो सभी चंद्रमा है ये क्या है, तारे हैं। ठीक है, तो हमसे क्या निष्कर्ष में पूछा गया है, सभी सूरज तारे हैं क्या, सभी सूरज तारे हैं क्या, बिल्कुल सभी सूरज तारे हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। कुछ चंद्रमा सूरज हैं, कुछ चंद्रमा सूरज हैं, कुछ चंद्रमा सूरज है, बिल्कुल सही बात है, कुछ चंद्रमा सूरज हो जाएंगे। अर्थात जो निष्कर्ष 1 है और 2 है दोनों तर्क संगत हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो देखिएगा Z हमें दिया गया है, X दिया गया है, V है, इसके बाद है T, इसके बाद है R, इसके बाद है P और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा Z और X की मैं बात करूँ तो इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का है, -2 का। X और V में -2 का, V और T में -2 का, T और R में -2 का, R और P में -2 का अंतर है। इसका मतलब नेक्स्ट भी जो आएगा -2 के अंतराल पर आएगा, जो कि हमारा क्या होता है, n होता है, अर्थात n इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर जाता है, दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है, दोबारा दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। तो प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने पर पहले होना चाहिए हमें दिशाओं का ज्ञान। देखिएगा 2D यदि मतलब पेज के ऊपर मैं दिशाओं की बात करूँ तो सबसे ऊपर होता है उत्तर, नीचे की ओर होता है दक्षिण, पूर्व कहाँ पे होता है, हमारे दाहिने हाथ की तरफ पूर्व होता है और बाएं हाथ को हमारे होता है पश्चिम। इसके आधार
देखिएगा, इसके आधार पर यदि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो 3 किलोमीटर एक आदमी पश्चिम की ओर चलता है। तो 3 किलोमीटर हम कहाँ चलाते हैं, इसे पश्चिम की ओर चलाते हैं। तो देखिएगा, ये हमारा पूरा हो गया। यहाँ से मैं पश्चिम की ओर चलूँ तो 3 किलोमीटर इधर आ गया, ये 3 किलोमीटर चल लिया। इसके बाद क्या कहता है ये कि बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। तो बाईं ओर मुड़ गया और फिर 3 किलोमीटर चल लिया। इसके बाद क्या है, दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है, ये 1 किलोमीटर चल लिया। इसके बाद दोबारा दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, फिर ये 3 किलोमीटर चल लिया है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। तो ये हो गया था इसका प्रारंभिक बिंदु। देखिएगा, ये हो गया प्रारंभिक बिंदु, ये हो गया अंतिम बिंदु। तो यहाँ पर ये 1 है, मतलब कि यहाँ पर भी ये 1 होगी। तो 1 + 3 कितना होता है, 4 हो जाएगा। ये वाली 3 है यहाँ तक, 1 + 3 4 हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दी गई है, अर्थात 4 किलोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 देखिएगा, यदि चम्मच को प्लेट कहा जाए, प्लेट को चाकू कहा जाए, चाकू को गिलास कहा जाए, गिलास को तश्तरी कहा जाए तथा तश्तरी को चम्मच कहा जाए, तो फल को किससे काटा जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हम हमेशा बताते हैं, आपको लास्ट वाली लाइन ध्यान रखनी है कि फल को किससे काटा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा, फल को किससे काटा जाता है फ्रेंड्स, चाकू से काटा जाता है। लेकिन इसमें चाकू को क्या कहा गया है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा, चाकू को हमें क्या कहा गया है, चाकू की यदि मैं बात करूँ तो देखिएगा, फल को किससे काटा जा सकता है। तो प्लेट को चाकू कहा जाए, चाकू को गिलास कहा जाए। ये एरिया देखो, ये रहा, चाकू को गिलास कहा जाए। तो चाकू को गिलास कहा जाता है, अर्थात गिलास से हम फल काटेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए और बी क्या है, भाई है। चलिएगा, हम इसको थोड़ा सा फिगर से समझाते हैं, थोड़ा बना के देखिएगा। ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए और बी क्या है, भाई है। ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री है एफ की और एफ पत्नी है बी की। देखिएगा, ये तो क्या हो गए, भाई हो गए, और एफ क्या हो गई, इसकी पत्नी हो गई। ठीक है, एफ इसकी पत्नी हो गई, मतलब ये तो मेल हो गई, तो हम प्लस से शो कर देते हैं, ये माइनस से। ठीक है, एफ पत्नी हो गई किसकी, बी की। ई का ए से क्या संबंध है, और देखिएगा, ई पुत्री है एफ की क्या है, पुत्री है कौन, ई क्या हो गई, इसकी पुत्री हो गई। तो ये क्या बोल रहा है, ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है, मतलब ये भाई की बेटी हो गई। ठीक है, भाई की बेटी हो गई, तो इसका क्या संबंध हो जाएगा, भतीजी का। ए से क्या संबंध हो जाएगा, भतीजी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो कि ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, ब्लड रिलेशन से संबंधित ये प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपने देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलेगा फ्रेंड्स, आज के हमारे होते हैं 15 क्वेश्चन कंप्लीट। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा भी किसी और प्रश्न में दिक्कत हो तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। तब तक आप बने रहिए मैथ्स अकेडमी के साथ। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करते जाइएगा। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।